अगस्त में कुछ पौधे जो फूलों वाले पौधे हैं, परमानेंट फूलों वाले पौधे, वो आप नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। 15 फूलों वाले पौधे मैं आपको बताने वाली हूँ। इनको नर्सरी से लाइए या कटिंग से ग्रो कीजिए, इनको आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके गार्डन में धूप आनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स धूप में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। चलिए, मोगरा आप ला सकते हैं। मोगरा, जैस्मिन, बेला इसको बोला जाता है। आप एक पौधा भी आपके गार्डन में अगर होगा तो फूलों की खुशबू से भर जाएगा। इस तरह से प्रूनिंग कर करके इसको घना बनाइए, क्योंकि जहाँ से प्रून करेंगे वहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी और फिर उन पे ही फ्लावरिंग होगी। क्योंकि जो नई नई ब्रांच निकलेगी, नई नई स्टेम, उन्हीं पे ही फ्लावरिंग होती है। फूल आने के बाद उसको कट कर दीजिए वहाँ से, जब वो सूख जाएगा फिर वहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी। इसी तरह से कर करके आप इसको घना बना सकते हैं। ये 2-3 वैरायटी का आपको मिलेगा, कोई भी आप लगा सकते हैं। केयर सबकी केयर सेम होती है, बस ये हैवी फीडर प्लांट है, थोड़ी केयर कीजिए। पेस्ट लग जाता है इस पर कभी कभी, तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। दूसरा है गुड़हल का पौधा। ये गुड़हल का पौधा भी हमारे गार्डन में होना चाहिए। हाइब्रिड लगाएं या देसी, मेरे पास देसी हैं, क्योंकि देसी एक मेडिसिनल पौधा भी है और शुभ पौधा भी है, क्योंकि इसके फूल हम भगवान हनुमान जी को और माता दुर्गा को या सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। ये एक मेडिसिनल पौधा भी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। इसके फूलों को आप इंटेक कर सकते हैं, चाय बनाकर पी सकते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और इसके पत्ते से लेके फूल तक आयुर्वेदिक औषधियों में यूज़ होते हैं। तो ये पौधा आपके गार्डन में होना चाहिए। लाल फूल बहुत ही शुभ माने जाते हैं, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगला है पारिजात हार सिंगार, जो कि समुद्र मंथन से निकला हुआ पौधा है और ये भगवान विष्णु का पौधा है। आप इसको लगाएं। ये फूल आते हैं सफ़ेद कलर के, रात को खिलते हैं और सुबह नीचे गिर जाते हैं। इनको हम नीचे से उठाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है ये पौधा लगाना, तो ये अपने गार्डन में शामिल करें। ये भी एक मेडिसिनल पौधा है, अर्थराइटिस की बीमारी को ठीक करता है। इसके पत्तों में बहुत ही प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये पौधा भी आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसको भी आप प्रूनिंग कर करके घना बना सकते हैं। अगला पौधा है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा भी आप लगा सकते हैं। ये भी मल्टी कलर्स फूलों वाला मिलेगा आपको गुच्छों में। एक गुच्छा फूल का बनता है इस तरह से, और ये 15-20 दिन तक पौधे के ऊपर लगा रहता है। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके कलर होते हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। इसको भी पहले हमें अपने पौधे को हमेशा घना बनाना चाहिए, तभी हम ज़्यादा फ्लावर लेंगे। तो कटिंग प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए अभी, क्योंकि मानसून में आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं और अपने पौधे को घना बना सकते हैं। चलिए, अगला पौधा है मधुकामिनी। मधुकामिनी, मिनी कामिनी, मनोकामिनी, टेबल कामिनी, कई नामों से जाना जाता है। बहुत ही शुभ पौधा भी माना जाता है और खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। गुच्छों में फूल देता है इस तरह से, देखिए। लेकिन हाँ, जो सभी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, इनको सनलाइट चाहिए। जितनी अच्छी आप इनको धूप देंगे तभी ये फ्लावरिंग करेंगे। अगर इन पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो पत्ते ही पत्ते निकलेंगे और फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। फर्टिलाइज़र टाइम टाइम पर देना ज़रूरी है, तभी हमारे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। हमें इनको मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन सभी इनको न्यूट्रिशन चाहिए, तभी हमारे पौधे ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये पौधा आप लगाइए ज़रूर। ये सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो नर्सरी से इसको भी आप अगस्त के महीने में ज़रूर लाएं। अगला है सदाबहार। सदाबहार तो ऐसे ही सीड से ग्रो हो जाता है और ये तो आप कहीं से भी ला करके लगा सकते हैं। ये तो सड़क पे भी ऐसे ही उग जाते हैं साइडों में, क्योंकि इनके जो सीड पोड होते हैं वो बिखर जाते हैं इधर उधर और पौधे बन जाते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास देसी भी है और हाइब्रिड भी है। ये दोनों तरह के आप लगा सकते हैं। देसी वाला मेडिसिनल पौधा भी होता है, तो ये ज़रूर लगाएं। ये देखिए, हाइब्रिड पे भी अभी तक फ्लावरिंग हो रही है। कटिंग से इजी ग्रो हो जाते हैं। ये कटिंग लेकर के अभी ग्रो कर सकते हैं आप इनको, तो ज़रूर ग्रो करें। और अगर इंसेक्ट दिखाई दे तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। ये ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, तभी पौधे आपके फ्लावरिंग भी करेंगे और इस तरह हरे भरे और घने भी बनेंगे। तो इसी तरह से मैं केयर करती हूँ और टाइम टाइम पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, हर पौधे के बारे में पूरी जानकारी और कैसे देखभाल करनी होती है वो सब बताया गया है। तो ये देसी आप ज़रूर लगाएं, ये डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदा करता है। चलिए, अगला पौधा है बोगनविला। ये तो एक झाड़ीनुमा प्लांट है, तो आपने देखा होगा सड़कों किनारे पे लगा रहता है। हेज़ वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, दीवारों पे चढ़ा रहता है। एक तरह से बहुत ही अच्छा पौधा भी मान सकते हैं इसको, और ये हार्डी प्लांट है। अगर आपको केयर कुछ नहीं करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये अपने गार्डन में शामिल कर लें। ये बहुत अच्छा है, गर्मियों में पूरी तरह से फूल देता है। मेरे पास 2 कलर के फूलों वाला पौधा है, येलो कलर और रेड कलर के, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला है एडेनियम। भी आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, इसके बेबी प्लांट्स भी मिलेंगे आपको।
तो आप इसको ज़रूर लगाएं। देखिए मेरे पास 2 प्लांट है, इसको मैंने हार्ड प्रून अच्छे से किया हुआ है और अब इस पर 2-2 3-3 ब्रांचेज हर ब्रांच के ऊपर आ रही है। तो पहले हमें अगर ज़्यादा फूल लेने हैं अपने पौधों से तो पहले उसको प्रूनिंग कर करके घना बनाना है, क्योंकि घना बनेगा तभी ज़्यादा फूल आएंगे। तो ये भी गर्मियों का पौधा है, इसको तो पूरी सनलाइट चाहिए, डेजर्ट रोज़ भी इसको कहते हैं, तो ये ज़रूर लगाएं। और ये कोडेक्स के लिए ऐसे जाना जाता है। और ये देखिए कटिंग जैसी मेरी आदत है, मैं उसी पॉट में कटिंग घुसा देती हूँ, निकल चल पड़ी तो चल पड़ी, नहीं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो देखिए इसी में ही मैंने इसकी कटिंग भी लगाई हुई है। तो ये एडेनियम भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। अगला है अपराजिता विष्णुकांता शंख पुष्पी, बहुत ही शुभ पौधा है, धन की बेल कहा जाता है अपराजिता, जिसकी कभी हार नहीं होती। तो ये पौधा आपके गार्डन में होना चाहिए। शुभ पौधे हैं ये, और ये बेलनुमा प्लांट होता है, इसको ऊपर की तरफ आप चढ़ा सकते हैं। और इस पर दो तीन तरह के कलर के फूल आपको मिलेंगे, पिंक कलर के मिलते हैं, वाइट और ब्लू कलर के। तो ये ब्लू कलर के फूल होते हैं, इनकी आप चाय भी बनाकर पी सकते हैं, कई बीमारियों में फ़ायदा करती है। तो ये फूल भगवान विष्णु को और भगवान शंकर भोलेनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ पौधा है। अगला पौधा जो हमारा है वो कनेर भी आप लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड कनेर है मेरे पास और इस तरह के फूल आते हैं इस पर रेड कलर के, बहुत ही सुंदर पौधा है। ये भी फूल आप भगवान को कनेर के अर्पित कर सकते हैं। इसको भी देखिए मैंने कटिंग प्रूनिंग कर करके घना बना लिया है। हार्डी प्लांट है, जितनी धूप मिलेगी इतने ही ये ग्रो करेगा। तो नीचे से भी मैं इसको बाद में हार्ड प्रून करूँगी, लेकिन नीचे से भी इसमें नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। तो इसी तरह से करके आप इस पौधे को घना बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र वही है सेम, अगर इंसेक्ट दिखाई दे तो नीम ऑयल का स्प्रे करें बस, और वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद इनमें डाल सकते हैं। अगला है अलमांडा, ये वाइन है, ये बुश में भी मिलता है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये अलमांडा वाइन है, बहुत ही सुंदर पौधा है, पत्तियां भी इतनी सुंदर हैं और इसकी हरियाली देखने लायक होती है। अगर फूल भी नहीं देता तो ये इसके पत्ते ही इतने सुंदर हैं, तो इसको भी आप लगाइए, ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं आप इसको इस तरह से। और इस पर येलो कलर के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये फूल खिलते हैं इसके ऊपर। तो चलिए ये पौधा भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। अगला पौधा जो आप लगा सकते हैं ये है सुदर्शन। ये वैसे तो बहुत ही मेडिसिनल पौधा है, शुभ पौधा भी है सुदर्शन, जिसके दर्शन ही इतने अच्छे हों तो ये पौधा हमारे गार्डन में होना चाहिए। इस पर भी फूल ऐसे निकलते हैं, सितंबर में निकलेंगे इस पर फूल, स्टॉक निकल दिया एक नीचे से और उस पर वाइट कलर के फूल बनते हैं। तो बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू होती है और मेडिसिनल पौधा है। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल पर मैंने डाली हुई हैं कई सारी वीडियो। ये बहुत ही अच्छा पौधा है, कई सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। अगला है पर्पल हार्ट, ये भी बहुत ही सुंदर कलर के पौधा है, पत्तियों से ही बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं। ये कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, किसी के यहाँ से कटिंग ले आइए या फिर नर्सरी से ले आइए। अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है और धूप में ये पर्पल बना रहता है। चलिए अगला पौधा और बताने वाली हूँ, ये है, वैसे तो ये गर्मियों में और बरसात में फूल देता है, मॉस रोज़, 9 o'clock, पोर्चुल का या पर्सलेन भी बोलते हैं। तो ये पौधा भी आपके, ये तो जंगल की तरह फैल जाता है, ऐसे घास की तरह, जंगली घास की तरह फैलता है बहुत तेज़ी से। हाँ, इसको कम पानी दीजिए, सकुलेंट है, पानी देंगे तो ये गल जाएगा और इसकी स्टेम भी गल जाएंगी और जड़ें भी। तो ये पौधा आप लगा सकते हैं और ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, बाकी ये पूरे साल हरा भरा बना रहता है, 2 महीने बस ये डोरमेंसी में रहेगा। अगला पौधा है मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी गर्मियों का पौधा है, इस पर भी 2-3 कलर के फूल आते हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, हार्डी प्लांट है। तो ये पौधा सीड से ग्रो हो जाता है इजीली, क्योंकि इसमें सीड पॉट बनते हैं और वो खुल करके नीचे गिर जाते हैं, तो कई सारे नए प्लांट बन जाते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरे पास प्लांट थे 15 प्लांट मैंने आपको बताए हैं, आप इनको अगस्त के महीने में ज़रूर लगाएं या कटिंग से ग्रो करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।